ईडी सीबीआई छोड़ा तो ठीक है, चीता छोड़ दिया तो क्या होगा? तो पैसा गया कहाँ? अडानी तो दूसरे नंबर का अमीर हो जा रहा है। आपको पता है कितना कर्जा दिया अडानी को? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है एक आदमी के ऊपर, बैंकों का कर्जा। 6.5 लाख करोड़ रुपए की हिंदुस्तान की संपत्तियां बेच रही। पेंशन की बहाली इसलिए भी जरूरी थी कि बुढ़ापे में कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है पेंशन। मेरा तो एक ही सवाल है, 40 दिन एमएलए हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, 40 दिन एमपी हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, राज्यपाल हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन। आप मुझे बताइए, जो 40 साल तक अपनी सेवाएं देता है, कर्मचारी है, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। और हमारी दोनों सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने भी और पंजाब के भी सरकार ने इनके मुद्दे का समर्थन भी किया है। हमने तो विधानसभा में इसका प्रस्ताव भी पारित किया। लेकिन सरकार कह रही है उनके पास पैसा नहीं है इनको देने के लिए। तो पैसा गया कहाँ? अडानी तो दूसरे नंबर का अमीर हो जा रहा है। आपको पता है कितना कर्जा दिया अडानी को? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है एक आदमी के ऊपर, बैंकों का कर्जा। 6.5 लाख करोड़ रुपए की हिंदुस्तान की संपत्तियां बेच रही है सरकार। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, FCI बेच रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है देश के लोगों का? चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के काम में लगी हुई है सरकार। आप उनसे पैसा लीजिए, हमारा जो पैसा उनसे उन्होंने लूटा है बैंकों में जमा पैसा, 20,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है नीरव मोदी, 9,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है विजय माल्या, 3,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है ललित मोदी, लाखों करोड़ लूट के चंद पूंजीपति बैठे हैं। उनसे पैसा लीजिए, इनका पेंशन बहाल कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप देश को लुटवाएंगे और सोचेंगे कि हम कर्मचारियों का हक मारेंगे, उनकी पेंशन मारेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। तो गुजरात चुनाव में क्या यही मुद्दा लेके जाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि गुजरात चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा ये भी है, और ये जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। लेकिन सर आपने अभी कहा कि जातियों में नहीं बंटना है आप लोगों को, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री तो बड़ा घमंड करते हैं जाति में। किस पे? जाति पे। क्या बोला गया था? उन्होंने कहा था कि मैं राजपूत उनको उनकी टाइटल बदल दी। आप बताइए, क्या आपकी टाइटल बदलने का अधिकार हमको है? सिसोदिया को कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर जी। तो उससे संदर्भित बात थी, उन्होंने कोई जातिवाद की बात नहीं। लेकिन सर आपने निजीकरण में बात की, लेकिन बीजेपी के सारे नेता तो ये कहते हैं अगर चीज घाटे में जा रही है तो उसको निजीकरण कर दिया तो गलत क्या है? तो घाटे में तो इनकी सरकार भी जा रही है, क्यों बैठे हुए हैं? इनको भी हटना चाहिए। घाटे में तो वो भी जा रहे हैं। मोहन भागवत, आप मुझे बताइए, घाटे में क्या जा रहा है? बीपीसीएल घाटे में जा रहा है, LIC घाटे में जा रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्ना में शामिल किया था मोदी जी ने, उसी अपने महारत्ना को ही बेच रहे हैं। तो ये सब एक दुष्प्रचार है इतने साल तक। अच्छा, आप बेटा मुझे बताओ, हिंदुस्तान का एक व्यापारी पकड़ के लाओ जो घाटे का सामान खरीदता हो। घाटे का सामान खरीद रहे हैं लोग, लेकिन कह तो रहे घाटे में जा रहे हैं, घाटे की कंपनी खरीद रहे हैं लोग, कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन देश में NPS को लेकर मुद्दे पे बात नहीं होती, लेकिन देश में शेर चीता लाया, इस पर डेली बात हो रही है। वो तो अभी कहावत चल रही है, 2 कांग्रेस के विधायक आपस में बात कर रहे थे कि ईडी सीबीआई छोड़ा तो ठीक है, चीता छोड़ दिया तो क्या होगा? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।